नमस्कार मित्रों, धर्मस्य YouTube चैनल के माध्यम से हमें आपको जुड़े लगभग 3 वर्ष हो गए हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी का हृदय से आभारी हूँ जो आपका इतना स्नेह मिला। जिज्ञासु एक साप्ताहिक श्रृंखला है जो प्रति रविवार प्रातः 8 बजे प्रसारित होगी, जिसका उद्देश्य हम सभी के मन में उभरी सनातन धर्म और ईश्वरीय तत्व से जुड़ी जिज्ञासाओं के उत्तर ढूंढकर आप तक पहुंचाना है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि निम्न विषयों पर आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप उसे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखें। मेरा प्रयास होगा कि अगले रविवार प्रसारित होने वाले वीडियो में मैं आपके उस प्रश्न का अपने संकुचित ज्ञान के बावजूद भी उत्तर देने का प्रयास करूं। आज का विषय है वर्तमान युग, भौतिक सुखों की होड़ और धर्म की प्रासंगिकता। भौतिक सुखों की दौड़ एक ऐसी दौड़ है जो अंतहीन है। भगवान की माया से ये सृष्टि बनी है। पहले तो उस भगवान की माया का पार पाना ही अत्यंत कठिन है और मनुष्य इन भौतिक सुखों की होड़ में पड़कर भगवान की माया के भीतर भी अपने लिए अपनी बनाई एक निजी माया का ताना बाना बुनते बुनते ही पूरा जीवन बिता देता है। फिर उसके बाद भगवान की माया का पार पाना तो दूर, वह अपनी बनाई माया में ही गले तक डूब जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण 11 स्कंद में आज के समय का जिक्र मिलता है। सुखदेव जी ने कहा है कि लोगों के पास संसाधन तो बहुत कम होंगे परंतु महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी। व्यापारियों के हृदय संकुचित हो जाएंगे और राजा तरह तरह के कर लगाकर लुटेरों सरीखे। एक समय तो ऐसा आएगा कि जनता अन्न जल तो छोड़िए, श्वास लेने के लिए शुद्ध हवा तक को मोहताज हो जाएगी। जिसके पास धन होगा वही न्याय व्यवस्था पर नियंत्रण करेगा। निर्धन होना समाज में एक दोष की तरह देखा जाएगा। पर ये सब क्या पहली बार हो रहा है? मित्रों, हमें यह भी सोचना चाहिए कि क्या ये सब पहली बार हो रहा है और क्या पहले कभी नहीं हुआ? तो ये सत्य नहीं है। काल और युगों युगों का पहिया ऐसे ही चलता है। न जाने कितने चतुर्युगी गुजर गए और न जाने कितने आगे आएंगे। ये तो छोड़िए, जिस ब्रह्मांड, जिस पृथ्वी को हम लोग देखते हैं और इसी को सब कुछ मान बैठते हैं, ईश्वर ने न जाने ऐसे कितने ब्रह्मांड और सृष्टियां रच रखी हैं। यही प्रभु की माया है। इसका वर्णन भगवान श्री कृष्ण की उस लीला में मिलता है जिसमें ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण के सखा ग्वाल वालों और गौओं को अपने लोक ले गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने ही उन गौ और ग्वाल वालों के उतने ही रूप धारण कर अपनी लीला दिखाई। फिर कुछ समय बाद जब ब्रह्मा जी वापस लौटे तो वे भी आश्चर्यचकित रह गए कि इन सबको तो मैं हर ले गया था, फिर ये यहाँ कैसे? ब्रह्मा जी तत्काल समझ गए कि मैं उन परमात्मा से भला एक ऐसा छल कर बैठा जो सबके साक्षी और सबकी आत्मा है। ऐसा बोध होने पर वे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और अपने कृत्य के लिए क्षमा मांगने लगे। भगवान ने अपनी माया से उन्हें उनके जैसे करोड़ों ब्रह्मा दिखाए। यह देखकर उनका भी सृष्टि निर्माता होने का घमंड चूर चूर हो गया। इसलिए जब अनगिनत ब्रह्मा हैं, तो ब्रह्मांड कैसे एक हो सकता है? और यही भगवान की माया है जो अनंत है, जिसका पार पाना विज्ञान और तर्कों से असंभव है। विज्ञान और तर्क जितनी दूर तक जाएंगे, दूरी उतनी ही बढ़ती जाएगी। इसलिए आज के युग में धर्म की प्रासंगिकता यह है कि बहुत से तर्क कुतर्क में ना पड़कर हमारे आपके सबके सबसे करीब हृदय में विराजमान परमात्मा को ढूंढने के लिए दर दर ना भटकें, बहुत सी महत्वाकांक्षाएं ना पालें, थोड़े में गुजारा करना सीखें, अपना कर्म करें और उसे प्रभु को समर्पित कर दें। प्रतिदिन नियमित रूप से भगवान का ध्यान, भजन, कीर्तन और सत्संग अवश्य करें। आप पाएंगे कि कुछ समय में मन पहले से ज्यादा शांत होगा और प्रभु हर पग पर आपके साथ। मित्रों, मैं हमेशा से मानता हूँ कि जीवन जीना एक ऐसी साइकिल चलाने के समान है जिसका ना तो हैंडल अपने वश में है और ना ही पेंडल, जो हमेशा रहता है कि यह साइकिल मुझसे बेहतर कौन चला सकता है।